दिल्ली के जंतर मंतर पर एकम सनातन दल द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने प्रदर्शन में तमाम देश के राज्यों के मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन की अगुवाई एकम सनातन दल के अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने की और उनकी मांग थी देश के राज्यों में जितने भी मठ और मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। प्रहार का जवाब देने के लिए बनी है। इससे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जम्मू संभाग में इस्लामीकरण के खिलाफ, सनातन के इस्लामीकरण के खिलाफ, हिमालय के इस्लामीकरण के खिलाफ हमारी जंग जारी थी। वहाँ पे बनाए गए कानून, जिन कानूनों के जरिए सनातन का इस्लामीकरण किया जा रहा था, खासकर जैसे रोशनी एक्ट, उस कानून को ध्वस्त करवाने का काम किया। और उसके बाद सब पूरे भारतवर्ष में वो लोग जो सनातन के प्रति चिंतित हैं, उन्होंने मिलकर ये तय किया कि इसे पैन इंडिया लेवल पे जाएंगे। तो सप्त संकल्प, 7 संकल्पों को आधार बना के एकम सनातन भारत दल का निर्माण किया गया। उन्हीं सप्त संकल्पों में से एक संकल्प हमारा है कि हम हिंदुओं के मंदिरों और मठों का सरकारी नियंत्रण जो है उसे खत्म करेंगे, निरस्त करवाएंगे, ध्वस्त करवाएंगे। हिंदुओं का मंदिरों का, मठों का सरकारी नियंत्रण जो है वो असंवैधानिक है, वो इल्लीगल है। और भारत सरकार ने और राज्यों की सरकार ने सेलेक्टिव एटीट्यूड अपना के मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को तो अपने नियंत्रण से बाहर रखा है। आर्टिकल 25 और 26 में सरकार के पास ताकत है कि उनको भी टेक ओवर कर सकती है। लेकिन पिछले 70 वर्ष में इंडिपेंडेंस के बाद आज तक सरकार ने हिंदू मंदिरों को अपने कब्जे में रख लिया है। आज बारीदार समाज जो संप्रदाय है, जिसे संवैधानिक भाषा में रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं, जो माता वैष्णो देवी टेम्पल से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे हमारे साथ आया एकम सनातन भारत दल के साथ। आज एक सिंबॉलिक सिट इन प्रोटेस्ट है यहाँ पे जंतर मंतर दिल्ली पे, ताकि पूरे भारतवर्ष में ये अलख जगाई जाए कि उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जितने भी मंदिर जिस भी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने कब्जाए हुए हैं, उसके लिए मिलकर संघर्षरत हों। तो ऐसे ही सप्त संकल्पों में से एक संकल्प की पूर्ति हेतु आज एकम सनातन भारत दल ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन किया है। आज आपने देखा हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और हिंदू मंदिर और मठ सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों, उसके लिए संघर्ष रखते हैं। हम जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे चुके हैं। यानी केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल सड़क पे उतर के हुल्ला कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए जो कानून है, उसे बारीदार समाज ने स्वयं मेरे ही ज़रिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, उस कानून को चुनौती दी। और मुझे ये बताने में अब आपको कोई शंका नहीं हो रही है कि वो सरकार जो 2014 के बाद हिंदुत्व के मैंडेट पे आई थी, भाजपा की वो सरकार जिसने हिंदू मंदिर मुक्ति के लिए एक पॉजिटिव पोस्चरिंग दिखाई थी, उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके ये कहा है कि हिंदुओं को मंदिरों का कंट्रोल वापस नहीं दिया जाएगा। ये एफिडेविट पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इसी रिट पिटीशन में लिख के जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो होम मिनिस्ट्री से चलती है, अमित शाह के कहने पर चलती है, और उनके जो एजेंट वहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा है, उन्होंने लिख के दे दिया कि हिंदुओं को मंदिरों का कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो हम कोर्ट में भी संघर्षरत हैं, आज जंतर मंतर पे आए, यहाँ पे भी संघर्षरत हैं। कल एकम सनातन भारत दल का द्वारका, दिल्ली में जो हमारा केंद्रीय मुख्यालय है, वहाँ पे एक डेलीगेट मीटिंग हुई थी। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो डेलीगेट्स हैं वहाँ पे आए थे। आज वो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। उसके अलावा बारीदार समाज यहाँ पे बैठा है, दिल्ली के और वो लोग जो ये चाहते हैं कि इस सप्त संकल्पों में से एक संकल्प की पूर्ति हो, वो यहाँ पे बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो सनातन के प्रति इंडियन स्टेट की हॉस्टिलिटी है, जो एंटी रवैया है, जो बहुत दुखद है, उसे छोड़े। इंडियन स्टेट के एंटी हिंदू, एंटी सनातन चरित्र को ठीक करने के लिए ही एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है। और उसी पृष्ठभूमि में मैं आज आपके सामने आप सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल है मेरा कि जिस तरह से मोदी सरकार से आपको निराशा हुई, उम्मीद थी आपके पास कि ये नियंत्रण से मुक्त होगा, तो क्या अगले 2 दिनों में सरकार से आपकी बातचीत होगी दिल्ली में, या किसी मिनिस्ट्री से बात होगी आपकी? देखिए, बातचीत के मामले में हमारे पास सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं है, ना ही हम उस न्योते का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत का कोई मामला नहीं है। आज हमने ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन किया है और इस आंदोलन को पूरे देश भर में चलाएंगे। आज आप दिल्ली में देख रहे हैं, जम्मू में लगातार ये चल रहा है। उसके अलावा तमिलनाडु के हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनसे बात हुई, वहाँ पे हमारा 10-12 दिन का दौरा रहेगा लगातार। वहाँ के मंदिर, मठ और बड़े बड़े जो मठाधीश हैं उनसे लगातार हमारा संपर्क है। पूरे देश में इस मूवमेंट को हम खड़ा करेंगे, जगाएंगे और एक ऑर्गेनाइज तरीके से
जिस तरीके से सरकार हॉस्टाइल होकर मंदिरों को टेक ओवर करती है, उसी हॉस्टिलिटी के साथ और उसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ के साथ सरकार से छीन के मंदिरों का कंट्रोल वापस हिंदुओं को दिलवाएंगे। इस मूवमेंट में कौन आपका हमारा सनातनी समाज, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म में विश्वास रखने वाला पूरा समाज हमारी इस मांग के साथ है। आप जितने भी राज्य जहाँ जहाँ पे भी हमारा दौरा हुआ वहाँ पे लोगों से बात करेंगे तो एक मत है, आज सनातन समाज की आत्मा की आवाज़ यही है कि सरकार मंदिरों और मठों के सरकारी नियंत्रण को खत्म करे। पूरा समाज हमारे साथ है। ठीक है, आरएसएस के किसी मंत्र आए हैं, किन मांगों को लेके आए हैं? हम एकम सनातन दल भारत दल की तरफ से आए हैं और हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं हिंदुओं के, वे सरकार ने अपने नियंत्रण में रख रखे हैं, जबकि पूरे भारत में एक भी मस्जिद और एक भी चर्च इनके नियंत्रण में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो है ये दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। हमारे मठ मंदिर को कब्जाए हुए हैं। हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए ताकि हम अपने मठ मंदिरों को अपने अनुसार चलाएं और हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर खर्च हो। हम दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हैं। ये भारत हमारा भी उतना ही है जितना कि अल्पसंख्यकों का है। गुलशन जी, इससे पहले भी ये मांग उठी, 2014 में भी उठी थी, तो कोई निष्कर्ष निकला था। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? 2014 में हमने मोदी जी से मांग रखी थी और इन्हीं मांगों के आधार पर हमने भाजपा की सरकार बनाई थी, मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन आज पूरे 9 साल गुजरने के बाद भी आज भी हम उसी हालत में हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इतने इकट्ठा हैं, वो अपने मठ और मंदिरों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए मांग के लिए इकट्ठा हुए हैं। और अगर सरकार 2024 तक नहीं जागी तो हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। और जो हमने एक नया विकल्प रखा है एकम सनातन भारत दल का, हम सभी इसे वोट करेंगे और इसे सत्ता में लाएंगे।